स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। घटना चक्र हमने कंप्लीट करवा दिया है। टोटल 25 घटना चक्र हमने करवाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? ऑप्शन दिया गया, वलकुट, परिणाम, बाह्य त्वचा, अतश्चर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल रोम निकलते हैं बाह्य त्वचा से। मैं आप लोग को टाइम दूंगी, आप लोग साथ साथ आंसर देते चलेंगे। किस में युग्मोत्भीद को प्रोथैलस कहते हैं? यहाँ पे किस होना चाहिए था। किस युग्मोत्भीद को प्रोथैलस कहते हैं? ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, थैलोफाइटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइटा को। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है कोको, सिट्रस, कैप्सिकम, साइकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिट्रस। सिट्रस में नींबू वंश के जाति आते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, ये सब किस में आता है? तो सिट्रस में ही आता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल दिया गया है। एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर अल्फा कण के साथ टकराता है। न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? कौन सी तरंगे है जो ध्रुवित की जा सकती है? वायु में ध्वनि तरंगे, एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे। ध्रुवित किए जा सकते हैं तो यह हो जाएगा प्रकाश तरंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक की यूनिट है। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल ही है। यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, RY4। हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है। हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर, रिकॉर्डर। हार्ड प्रतियां प्राप्त की जा सकती है प्रिंटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है आइडियोब्लास्ट। आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका। ऑप्शन नंबर बी। नमक का रासायनिक नाम है। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, सोडियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड, NaCl। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बिहार दरोगा का ही प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ। वो मेरा जो चैनल है स्टडी क्रैप, जिसमें मैं NCERT करवाती थी, स्टडी क्रैप चैनल पे भी मैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है नॉलेज सही दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द segment in the sentence which contains the grammatical error. From the given option identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. देख लीजिएगा इसमें एरर कौन सा दिया गया है। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, केस टू लॉक्ड और अनलॉक्ड। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हर सब आदमी समान नहीं होते। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पे सब आदमी समान नहीं होते, ये होना चाहिए था। मनुष्य बराबर नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे रहता सब आदमी समान नहीं होते, तो यह मनुष्य बराबर नहीं होते, ये हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। किसका पूछा है पता ही नहीं, यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं। सम्मान का, इसका तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, किसका देना है। जैसे तिरस्कार हो जाएगा, किसका? सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ही गलत दिया गया है।
निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? हेमाटाइट, बॉक्साइट, कैल्साइट, क्रायोलाइट। ऑक्सीजन नहीं होता क्रायोलाइट में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायु को संतृप्त कब माना जाता है? वायु को संतृप्त कब माना जाता है? जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? क्या हो जाएगा? Na सोडियम। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? क्या बनती है? ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील। काल्डेरा का ऐसा निर्माण होता है, काल्डेरा याद रखिएगा। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपघटित हो रहे सिम पादप, ऑप्शन नंबर डी। अपघटित हो रहे सिम पादप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में शामिल है अजैव कारक, जैव कारक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अजैव और जैव कारक। पर्यावरण में जो शामिल है अजैव और जैव दोनों कारक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, तो पेरिज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण घास का मैदान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो हैं 36 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाल से निर्मित यह द्वीप है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रतिक्रियाएं कहाँ घटित होती है? विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सही महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। समताप मंडल में ओजोन मंडल पाए जाते हैं। ओजोन मंडल कहा जाता है क्योंकि ओजोन परत पाए जाते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद 326 में। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होती है। सीरीज के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बड़ी छायादार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है। त्रुटि दिया गया शाही महलों की, ऑप्शन नंबर बी। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतूर जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। उन्हें 1986 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? बताइएगा। साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता, संगीत। यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा जाता तो ओस्लो हो जाता, जो कि नॉर्वे में स्थित है। और अन्य जो पुरस्कार दिया जाता है यह दिया जाता है स्टॉकहोम में, ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन के स्टॉकहोम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल की याद में। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑंग सान सू के द्वारा, ऑंग सान सू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार की महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी, उसी के बारे में जिक्र किया गया है। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर सी। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? यह हो जाते हैं अल्जाइमर रोग से। ऑप्शन नंबर बी, अल्जाइमर रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। यह भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। मुंबई बंदरगाह से दबाव कम करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर क्या होगा? जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर वर्तमान उपभोग पूर्वानुमति के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति की बढ़ती है। वर्तमान उपभोग पूर्वानुमति के लिए फर्म का क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्षमता उपयोग। ऑप्शन को देखिए। क्षमता उपयोग वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। 39 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। 40 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छ होती है। ये जो है स्वच्छंद, ये गलत है। स्वच्छ ऐसे नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ लिखाते हैं इस तरह से। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आवाज़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ध्वनि। लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह दिया गया डेल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री हग डाल्टन के द्वारा दिया गया था। डेल्टन नहीं होना चाहिए था, डाल्टन होना चाहिए था। नेक्स्ट है निवेश गुणक का मूल संबंधित है। निवेश गुणक का मूल संबंधित है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। प्रतिफल की आंतरिक दर गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। आज का लेवल थोड़ा हाई है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? राष्ट्रपति जो है यह संसद का अभिन्न भाग है। ऑप्शन नंबर ए। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? यह करना होता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया है? तो मात्र एक बार। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो हो जाएगा राज्य विधान मंडल अनुच्छेद 213। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? चोर विद्रोह, यहाँ पे चेर होना चाहिए था, चेर विद्रोह, कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या संथाल विद्रोह? यह हो जाएगा सन्यासी विद्रोह।
मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इसका नाम था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी, यूनानी था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइवली। 53 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रीमा ने तलवार से फल काटे, कैंची से फल काटे, कुल्हाड़ी से फल काटे या चाकू से फल काटे? चाकू से फल काटे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपना का अर्थ क्या होता है? तो बहुत डरना, बहुत डरना। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन आता तो यह प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी में। कितनी बार मैंने बताया भी है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? यह हो जाएगा कैसे। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कैसे नहीं होना चाहिए था, कैच होना चाहिए था, CACHE, कैचे होना चाहिए था या फिर कैच होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? यह अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन। नापे किसका एक प्रकार है? नापे किसका एक प्रकार है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वलय संरचना का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि? पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बार कमेंट करते कि मैम किरण पब्लिकेशन का करवाइए, तो वो भी मैं जल्दी करवाऊंगी इसे समाप्त करके। वह क्षेत्र जो किसी स्थल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, यह कहलाता है शील्ड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लानो कहाँ के घास स्थल है? लानो, घोंस लाना अगर रहता तो वेनेजुएला हो जाता। लानोज जो घास का मैदान है, लानोज ये कहाँ का है? तो वेनेजुएला का होना चाहिए था। इसका राइट आंसर इसे दिया गया ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप लोग इसे चेक कर लेंगे। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीव मंडल। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो सहजीवी जीवाणु का, बैक्टीरिया का। ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? यह था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल है। ये होल अभिलेख से जानकारी मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसी द्रव में अविलेय अतिसूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण का। ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण। कांच क्या है? कांच ग्लास क्या है? तो अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस है, नॉन क्रिस्टलाइन एमोरफस सॉलिड है। ऑप्शन नंबर सी। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? बताइएगा। तो यह किया जा सकता है आसवन के द्वारा। प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम को अलग किया जाता है, पता ही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल
का तुल्यांकी भार है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? ट्राइनाइट्रोफिनॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह जो है सही दिया गया है, केवल एक सही दिया गया है। यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। यह सही है, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो यह है कठोर और तन्य नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। हीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता? पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो होता ही है, पोटेशियम नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। एक पादप कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है। एक पादप कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है। किस जगह होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन संश्लेषण की जगह पे राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेट ने इसकी खोज की थी। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसकी संघटक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसकी संघटक धातु है? तो पर्णहरित अणु का। निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो क्रिकेट की एक गेंद का, ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैम टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा, एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। या फिर आप लोग अबाउट में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर सारा लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युगों के लिए एक समान होते हैं। यह सही नहीं है। यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है। परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य है। क्वेश्चन नंबर 79 न्यूमेरिकल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80 प्रश्न देख लीजिए। 80 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो ईंट। पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो ईंट स्थिर त्वरण से गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी स्थिर त्वरण से गिरेगी। एटी 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 मैथ है। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 84 ऑप्शन नंबर ए। 85 ऑप्शन नंबर बी। चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 का क्या आंसर हो जाएगा? 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 रीजनिंग दिया गया है। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 ऑप्शन नंबर डी। 90 ऑप्शन नंबर ए। लगभग 10 क्वेश्चन दिया गया है मैथ से। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशकों की जोड़ी दी गई, इनमें से कौन एक आपस में सगे भाई हैं? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संदीप नदीम श्रवण, कल्याण जी आनंद जी, शंकर जय किशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कल्याण जी आनंद जी जो हैं एक दूसरे के भाई हैं। यह गुजरात से एक भारतीय संगीतकार जोड़ी हैं। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशिर काष्ठ वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर काष्ठ वाद्य यंत्र नहीं है तो यह सरोद, जबकि नफरी, शहनाई और बांसुरी है। अगर आपको भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय
5T दिखाई देता है तो उस चिन्ह को क्या अर्थ है, उस चिन्ह का क्या अर्थ है। 5T दिखाई देता है तो सड़क पर 5 टन से ज़्यादा वजन लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान निकोबार की न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्थान है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय। स्ट्रासबर्ग शहर यूरोपीय संसद की आधिकारिक सीट है। स्ट्रासबर्ग किस यूरोपीय शहर में स्थित है। स्ट्रासबर्ग शहर यूरोपीय संसद की आधिकारिक सीट है। स्ट्रासबर्ग किस यूरोपीय शहर में स्थित है। यह हो जाएगा फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए। 97 द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिला है जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है। यह हो जाएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश। मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ल्यूकोडर्मा रोग त्वचा को। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करता है। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां और सभी सेवाएं प्रदान करता है। यह हो जाएगा जनता। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें देनदार व्यापारियों नियोक्ता रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल हैं क्या कहलाते हैं। यह कहलाते हैं औपचारिक क्षेत्र ऋण। इसका औपचारिक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर गलत दिया गया है। अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेनदार व्यापारियों नियोक्ता रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है क्या कहलाते हैं। क्या होना चाहिए था अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक क्षेत्र ऋण होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। सुनिएगा इसका डिस्कशन क्या दिया गया है। औपचारिक क्षेत्र में ऋण बैंकों और सरकारी समितियों द्वारा दिए जाते हैं। अनौपचारिक उधारदाताओं में धन उधारदाताओं व्यापारियों नियोक्ता रिश्तेदार दोस्तों आदि शामिल हैं। औपचारिक क्षेत्र के ऋण में ब्याज दर कम है और वही अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में ब्याज दर बहुत अधिक है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर करें। क्या करें इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को से ज्वाइन कर लें, एजुकेशन ब्रांच बाय काश शर्मा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो पीडीएफ नहीं दिया गया, कुछ पीडीएफ ऐसा है जो मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने उस पीडीएफ को डिलीट कर दिया है, इस कारण से मैं नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो मैं उस पीडीएफ को भी दे दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आप लोग को धन्यवाद।